नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जो हालात और परिस्थितियां बन रही हैं सरकार के खिलाफ, एनडीए गठबंधन में एक बड़े टकराव की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और जो ऐसा टकराव जो मोदी सरकार को ले डूबेगा। लेकिन मोदी ने गलती तो बड़ी की है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और यह गलती मोदी सरकार को ले डूबने वाली होगी। पार्लियामेंट 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया और जब पार्लियामेंट 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया तो अब मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी और चुनौती यह आकर के खड़ी हो गई है कि मोदी सरकार इसका सामना कैसे करेगी। यह एक बहुत बड़ी चुनौती मोदी सरकार के सामने है। अब ऐसे में मोदी सरकार मंगल मिलन कर रही है। आज मंगल मिलन हो रहा है, सभी सांसद एनडीए गठबंधन के मौजूद हैं। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी का मंगल मिलन 2024 के बाद नहीं हुआ, कोई बैठक नहीं हुई, लेकिन चिंताएं साफ चेहरे पर झलक रही हैं। संसद 4 मिनट के अंदर अंदर स्थगित हो गया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। अब आते हैं हम लोग मुख्य मुद्दे पर। जिस टकराव की बात मैंने आप दर्शकों से की, उस टकराव को समझना बहुत जरूरी है। टकराव इस कदर है कि अब जिस तरह छात्र आंदोलन पर ही पूरा मुद्दा आकर के खड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी भी इसी मुद्दे पर अपने आप को घिरी मान रही है, तो अब वह उसे थेथरपना कह ले, उसे ढीठपना कह ले या उसे बेशर्मी कह ले, क्या कह ले आप, वह शब्द आप दर्शक उसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट क्या है कि विपक्ष जो एकजुट हो करके सवाल खड़े किया। पहला तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार का डिलिमिटेशन वाला प्लान फेल हो गया है, अब वह नहीं आने वाला है। इस बार संसद में तो नहीं आएगा, यह तय हो गया। अब क्योंकि अब एक दिन का कल का और बचा हुआ है, तो कल भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा वह तो कल का पता चलेगा। लेकिन संसद अब चलना बहुत मुश्किल है। हो न हो कि आज ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाए, तो फिर नवंबर में 20 नवंबर के बाद आएगा शीतकालीन सत्र। यह मानसून सत्र है, वह शीतकालीन सत्र होगा। तो उसके बाद में बजट का सेशन आ जाएगा, तो फिर डिलिमिटेशन का प्लान फेल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के चुनाव फिर साल के शुरुआत में ही है। अब ऐसे में जो छात्र आंदोलन पर पूरी राजनीति देश की आकर के खड़ी हो गई है, तो अब इससे एनडीए में गठबंधन में टकराव, आपस में चिंता जिसे कहते हैं, वह इसलिए जाहिर हो रही है कि इसके बीच जो वोटर्स हैं, जो छात्र आंदोलन को लेकर के सुबह हम लोगों ने चर्चा की थी, छात्र जो अब उनकी मांग नहीं मानी जा रही है। राहुल गांधी ने संसद के अंदर उठाया या बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं, सरकार भाग रही है। अमित शाह के बस का और मोदी बस का नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पैलेट गन नहीं चला, जबकि आरटीआई में यह आया है कि 10 बच्चों पर चला है जो सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए, पैलेट गन की वजह से भर्ती हुए। तो पैलेट गन कहाँ चला? दिल्ली में ही चला ना, और दिल्ली में ही एडमिट हुए सरकारी स्कूल में। तो इस देश का स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा, तो जेपी नड्डा इस तरह का रेटी वाला भाषा इस्तेमाल करता है, तो उसके अंदर इंसानियत और कितनी गंभीरता है आप दर्शक ऐसे नेताओं को समझ सकते हैं। ऐसे नेताओं के हाथ में देश है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब विपक्ष ने रुख बहुत साफ कर दिया है कि चंदा चोरी और छात्र, यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितना जरूरी चंदा चोरी पर पर्दाफाश होना जरूरी है, उतने ही छात्रों पर जिम्मेदारी तय होना भी जरूरी है। एकदम बहुत क्लियर शब्दों में अखिलेश यादव ने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और राहुल गांधी में फूट डालना चाहती थी, वह प्लान फेल हो गया। दूसरा प्लान डिलिमिटेशन का फेल हो गया। अब इससे जो उत्तर प्रदेश का चुनाव 4-5 महीना बाद है और 4 महीना का समय, 3-4 महीना का समय इधर भी मिल गया,
संसद से भी मिल गया। तो अब विपक्ष जिस तरह से आम जनता के बीच जाएगा या राहुल गांधी अपने कार्यक्रम छात्र संवाद को जिस तरह से आगे बढ़ाएंगे, उससे छात्रों की एकजुटता और बढ़ेगी और कनेक्टिविटी जो है राहुल गांधी का या अखिलेश यादव का, वह लोगों के बीच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों में इस बात की चिंता है कि यह चीजें बहुत घातक साबित हो सकती हैं। तो इसको, इस डैमेज कंट्रोल को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो मंगल मिलन आया, मना रहे हैं मोदी जी, तो मंगल मिलन में तिरंगा हाथ में लेके यूं 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 घुमा रहे हैं। अब यूं घुमाने से देश नहीं चलेगा और खाली वंदे मातरम से देश नहीं चलेगा। देश इस देश को एकजुट रखने में चलेगा और जिम्मेदारियों से चलेगा, और यह सब तो जितने हैं सब गैर जिम्मेदाराना है, तो कैसे चले? तो ऐसे में अब छात्रों का गुस्सा फूटने की कगार पर आ गया है और छात्रों की तरफ की टिप्पणियां जिम्मेदारी न लेने के कारण अब इस बार का छात्रों का आंदोलन उठ गया अगर, तो यह आपस में टकराव हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने गहरी चाल चल दी है। एबीवीपी जो छात्र संगठन है आरएसएस का, उसको उतार दिया है आतंकवादी के तौर पर। झारखंड के अंदर उन्हीं लोगों ने उपद्रव मचाया, पत्थरबाजी की, कैमरे में कैद है और उनकी पिटाई भी हुई है, गिरफ्तार भी किए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही अपने लठेरों, अपने ठठेरों, चाहे अपने कुछ भी कह लीजिए, उसे क्या कहेंगे आप? उसे मनबहक कहेंगे आप? उसे क्या ना कि हिंसा कहेंगे आप? पत्थरबाजी क्या हुआ? हिंसा हुआ। उन सबसे करवा रही है, तो वो जब पीटे जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तिलमिलाहट उत्पन्न हो रही है। अब सवाल यह है कि झारखंड के अंदर राहुल गांधी को लेकर हो रही है कि राहुल गांधी के इशारे पर हुआ, राहुल गांधी की सरकार थोड़ी है। यानी कि इससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से कितना डर लग रहा है कि लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, तो कितना डर लग रहा है कि राहुल गांधी चुनौती है। अब राहुल गांधी को लेकर जितना भारतीय जनता पार्टी अकड़ दिखा रहे हैं, उतने ही राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। इससे एनडीए गठबंधन के अंदर दिक्कत यह है कि मोदी और अमित शाह तो हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ते हैं, तो इन्हीं के लोग अब हिंदू मुस्लिम न मान के इनसे दूर हो रहे हैं। और छात्रों की, युवाओं की संख्या 40 करोड़ की आबादी है, वह पूरी तरह से इनसे डिस्कनेक्ट होता हुआ जा रहा है। तो वह जो इनके सहयोगी दल है, दो ही बड़ी अहम है, नीतीश और नायडू, बाकी सब छोटे छोटे। तो छोटे वालों को बड़ी चिंता है, तो साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू को भी चिंता है। नीतीश कुमार का क्या है, 20 साल मुख्यमंत्री रह गए, बाकी पार्टी डूबी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि उन्हें अपने बेटे की चिंता तो है नहीं। चंद्रबाबू नायडू को चिंता है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे को बनाना है, तो 29 का चुनाव उन्हें जीतना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा विधानसभा का एक साथ होता है, और डिलिमिटेशन बिल न आने के पीछे कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की भी असहमति थी। हो सकता है या लेन देन में बात न बनी हो, या फिर कुछ ऐसा सौदेबाजी कर रहे हो कि बात न बनी हो, या फिर साउथ का प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, छोड़ दीजिए उसे। अब चंद्रबाबू नायडू को राजनीति करनी है, तो मोदी अगर नहीं आए और नायडू भी नहीं आए तो क्या होगा? तब तो उनकी लुटिया डूब जाएगी, जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू इस बात से चिंतित है। मंगल मिलन में शामिल तो हैं, लेकिन शामिल होने के बाद भी उदासीनता साफ झलक रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को समझ नहीं आ रहा है क्या करे ना करे, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर के नेताओं को विश्वास तो दिया जा रहा है कि आप कुछ भी चिंता न कीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा, कहीं नहीं जाएंगे आप लोग के वोटर। लेकिन बिहार के माहौल को देख करके उनकी चिंताएं बढ़ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं होगा करके हमारी पूरी जमीन ही खस ले। तो यह अपनों के नहीं हो रहे तो दूसरे के क्या होंगे? यानी कि आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया और नरेंद्र मोदी ने अपनों को ही निपटा दिया, तो उनका क्या ठिकाना है झूठे वादे करने वाले और वादा खिलाफी करने वाले का? ऐसे में वह चिंतित है। ऐसे में कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है, अभी पूरी तरह से इसके वेरीफाई तो नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है
कि 7 सांसद हैं नीतीश कुमार के जो मोदी के इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। हम मानते हैं कि वह अगर साथ रहे तो 2029 का चुनाव हार जाएंगे और उन्हें जीता नहीं पाएगा कोई। अब अगर इस तरह का डर है तो इसका मतलब है या तो नीतीश कुमार साथ छोड़ दें या फिर वह नेता साथ छोड़ देंगे जेडीयू का, जिसकी संख्या भारी बताई जा रही है। अब यह भी वक्त आएगा, इसका भी पता चल जाएगा। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इन सब के बीच छोटे छोटे जो दल हैं, जयंत चौधरी ले ले, अनुप्रिया पटेल ले ले या देवी गौड़ा ले ले कर्नाटक के अंदर, इन सबों के लिए असम गण परिषद को एक बार छोड़ दीजिए, आसाम का है, वहां तो एनआरसी हो गया है, वहां तो सब चौपट हो ही गया है। लेकिन संकट उसे भी है, कभी असम गण परिषद आसाम में सत्ता में हुआ करता था और अब चंद विधायकों पर आकर के खड़ा हो गया भारतीय जनता पार्टी की वजह से, लेकिन उसने भाजपा को सपोर्ट किया इसलिए उसका यह हाल हो गया और अब कभी भी सत्ता में आने की उसकी उम्मीद नहीं है सिवाय सहयोगी दल के रूप में रहने के। अब इन सभी के बीच जो परिस्थितियां बनी हैं, तो छोटे दल में जिनका नाम मैंने कहा कि जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, देवी गौड़ा, यह सब, इनकी संकट यह है कि 4 महीना बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी के लिए। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, यह लोग ऐसी श्रेणी से आते हैं कि उस श्रेणी के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सताया उन्हें। तो जब जयंत चौधरी के साथ किसान, जयंत चौधरी के साथ जाट, जयंत चौधरी के साथ में मुस्लिम वर्ग, यह पीढ़ी है युवाओं की तादाद ज्यादा है, युवा है और वही आंदोलित है, वही चिंतित है इस सरकार से, तो वह कैसे वोट देंगे? इसका मतलब साफ है वह वोट नहीं देंगे। तो जयंत चौधरी को के पास में 2 ही सांसद हैं और 7 या 6 ऐसे कुछ विधायक हैं, एग्जैक्ट 6-7 के आसपास विधायक है। वह भी समाजवादी के पार्टी के साथ चुनाव लड़ने से आए थे, तो उनके तो वह गायब हो जाएंगे। और ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे, फिर भाजपा के साथ चले गए, तो भाजपा के पास चले गए तो उनको कोई सुनता ही नहीं है, पुलिस स्टेशन में अपने कार्यकर्ता को नहीं छुड़ा पाते हैं, तो अब वोट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए दिक्कत। संजय निषाद गोरखपुर से आते हैं, योगी जी को ही हटाया जा रहा है, तो योगी जी को हटाया जा रहा तो वह योगी के खेमे के भी नहीं है संजय निषाद, अमित शाह के, और अमित शाह को लेकर के ही पंगा हो गया, तो संजय निषाद भी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग सब समाजवादी को गठबंधन छोड़ के आए थे, अब फिर यह लोग उधर जाते हुए, इधर भारतीय जनता पार्टी कमजोर होते, यानी कि एनडीए गठबंधन का यह टकराव भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी सरकार को बहुत मुश्किल में अब डालने जा रहा है। अब इस बीच में जब एनडीए गठबंधन का यह चीज हो रहा है तो पीएम मोदी की मुश्किलें जो है ना वह बढ़ रही है, क्योंकि इसलिए बढ़ रही है कि इनके जो थोड़े बहुत वोट प्रतिशत गठबंधन की वजह से आता था वह भी अब जा रहा है, और फिर राहुल गांधी जो जेएनजी के बहुत नजदीक जा रहे हैं, राहुल गांधी जेएनजी के बहुत नजदीक जा रहे हैं, तो इस सरकार के लिए संकट अब इसीलिए राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। अब राहुल गांधी 2 दिन बाद जब पार्लियामेंट पूरी तरह से स्थगित हो जाएगा, अब कल पता चल जाएगा सब कुछ, और आज 2 बजे के बाद में क्या होता है वह भी पता चल जाएगा कि 2 बजे के बाद भी स्थगित ही होना है, जो अभी तक नहीं चला तो अब क्या चलेगा। लेकिन डिलिमिटेशन बिल आ नहीं रहा, डिलिमिटेशन बिल नहीं आने का मतलब है कि एसीआरए बिल भी नहीं आएगी, तो सरकार स्थगित ही करेगी। इसका मतलब यह है कि जो डीएमके के साथ में समझौता चल रहा था या शरद पवार वाला जो बात चल रहा था, कल 8 सांसद मिलने गए थे, वह सांसदों से बात नहीं बनी अभी तक। जो सुप्रिया सुले मिलने गई थी एनसीपी शरद पवार की बेटी, बात नहीं बनी है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने भी व्हिप जारी कर दिया था, सभी सांसद उसके आए हुए थे, कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया था और समाजवादी पार्टी के भी सभी आए थे। बात न बनने के कारण यानी कि 362 सांसद नहीं पूरे हो पा रहे हैं, इसके लिए उससे पीछे हटा गया है और अब वंदे मातरम वंदे भारत कर रहे हैं लोग। वंदे मातरम वंदे भारत या राम दिलों की बात है,
वह पेट नहीं भरेंगे। यहां पेट की बात है कि रोजगार दो और जो अत्याचार किया है छात्रों के साथ उसका जवाब दो। इस पर यह सरकार भाग रही है और भाग नहीं पा रही है। अब कब तक भागेगी यह बड़ी महत्वपूर्ण। लेकिन इंडिया गठबंधन को बिखरने से छात्र आंदोलन ने बचा लिया और छात्र आंदोलन ने मोदी सरकार के सपनों पर पानी फेर दिया। तो जो नहीं भी टूटने वाला एनडीए गठबंधन था वह भी एनडीए गठबंधन अब टूटने की कगार पर आ गया है। तो मोदी के विदाई का सिलसिला या चर्चा शुरू हो चुका है। अब ऐसे में मोदी कितने दिन और प्रधानमंत्री रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन मोदी को अमित शाह ने बहुत बुरी तरह से फंसा दिया और यह लोग जिस तरह से दमन करना चाहते थे छात्रों के साथ, इससे यह पता चलता है कि कितनी क्रूरता और नफरत इन लोगों के अंदर भरी हुई है। लेकिन हमें याद आ रहा है कि यशवंत सिन्हा जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री थे, उन्होंने अभी हालिया के दिनों में एक बयान दिया था कि सभी चोर और गुंडे एक हो गए हैं और इन्हें भगाना बहुत जरूरी है। यह मेरे शब्द नहीं है, यह पूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके पूर्व आईएएस अफसर यशवंत सिन्हा के बयान है। और कि सारे गुंडे और सारे चोर इकट्ठे हो गए, इनको भगाना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना यह आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी और सरकार के अंदर अब मतभेद शुरू हो चुका है। ब्यूरोक्रेसी अब मोदी सरकार के कहे अनुसार बिल्कुल चलने को तैयार नहीं है। तो जब चलने को तैयार नहीं है इसका मतलब सरकार की विदाई तय है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।